Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear all Passians, Pass Education System आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक और सक्सेस स्टोरी के साथ हाजिर हुआ है, जिसमें आज हमारे पास एक और तालिब इल्म है जिन्होंने एक कामयाबी समेटी है, डिजायर्ड यूनिवर्सिटी, डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन लिया है। तो जानते हैं सबसे पहले कि इनका क्या इंट्रोडक्शन है और इन्होंने किन किन यूनिवर्सिटी के अंदर कामयाबी हासिल की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, सच में ठीक हूँ। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, आप अपना एक शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका नेम, फादर नेम और आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को आपने एम किया था और कहाँ कहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है। जी सर जी, मेरा नाम अब्दुल सुभान है और फादर नेम ईमानुल्लाह है। मैं गुजरात मेन सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैं बेसिकली कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मेरी कंप्यूटर की पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज को मैंने टारगेट किया था, जिसमें फास्ट नंबर 1 पे आती है। तो वही मेरी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी थी। उसके बाद मैंने कॉमसेट्स, एयर और आईएसटी वगैरह को टारगेट किया था बैकअप ऑप्शन के लिए। लेकिन फास्ट जो है मेरा मेन टारगेट था, सो अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट एजुकेशन की हेल्प से मेरा वो टारगेट अचीव हो गया। उसमें मेरा मेरिट पोजीशन नंबर 3 है और BSCS मेन कैंपस इस्लामाबाद में एडमिशन हो गया। वेरी गुड, सो नाइस ऑफ यू, माशाल्लाह। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली अब्दुल सुभान। अल्लाह आपको आगे भी ऐसे इंशाल्लाह कामयाबी दे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहूंगा। फास्ट में तो आपने बता दिया मेरिट पोजीशन 3rd नंबर पे आप आए हैं, जो ऑफिशियली वो आई थी। इसके अलावा कॉमसेट्स, एयर, आईएसटी का आपने जिक्र किया है, क्या वहां पे भी आपका एडमिशन सिक्योर हो चुका है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, वहाँ पे भी सिक्योर हो चुका है। वहाँ पे भी मेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरिट पोजीशंस हैं। क्लोजिंग मेरिट से 10-12% जो है मेरा मेरिट उधर ऊपर है, जो फर्स्ट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट है। वेरी गुड, तो मतलब पहली मेरिट लिस्ट में ही आपका आ चुका है। तो मुझे अपना जी अल्हम्दुलिल्लाह। कॉमसेट्स का जरा बताइएगा कि आपका क्या मेरिट आया है, सर जी, मेरा एग्रीगेट। कॉम सेट्स का 89% एग्रीगेट है। वेरी गुड। और वहां पे तो 87 आई गेस, सो 85 पे क्लोज हो रही हैं ये सॉफ्टवेयर ऐसे ही। इंजीनियरिंग, इस तरह मतलब इसके अराउंड ही हैं। तो 89 इज अ सेफ स्कोर। जी 83 के अराउंड अबाउट कॉम सेट्स का था और एयर का 79 पे क्लोजिंग हुई है। CS की क्लोजिंग हुई है और मेरा वहाँ पे भी 89 था। वेरी गुड, सो नाइस, वेरी गुड। बिल्कुल, मैंने अभी आज ही मेरिट लिस्ट पे वीडियो बनाई है कॉम सेट्स और एयर की। बिल्कुल ऐसा ही है, 79, 80 इस तरह ही उसकी क्लोजिंग आ रही है। अच्छा अब्दुल सुभान, हाउ इट वेंट पॉसिबल फॉर यू टू सिक्योर एडमिशन इन 4 यूनिवर्सिटीज और कॉम सेट्स, ये एयर हो, फास्ट हो, इस्लामाबाद कैंपस हो, 3rd मेरिट पोजीशन लेना ऑल ओवर पाकिस्तान, ये कोई छोटी चीज नहीं होती है। इसके लिए बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। आपको बहुत ज्यादा रेलिवेंट रहना पड़ता है, रेलिवेंट चीजों को पढ़ना पड़ता है, फिर बच्चे के एंड से बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ता है। सो हाउ इट वेंट पॉसिबल, आपकी रूटीन क्या होती थी, कैसे पढ़ा चीजों को? क्या गैप ईयर के स्टूडेंट हैं आप? नहीं नहीं सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रेश हूँ। मेरी फर्स्ट ईयर में डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप है, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ICS में। सो ये सिर्फ और सिर्फ पास एजुकेशन और उसकी फैकल्टी की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। टीचर्स की प्रॉपर लेक्चर होते थे, प्रॉपर रूटीन होती थी, उसके मुताबिक हम लेक्चर्स लेते थे, फिर वर्कशीट होती थी, प्रैक्टिस शीट होती थी, उसकी वजह से ये पॉसिबल हुआ है। वेरी गुड। ओके, तो आप अपनी जो कामयाबी है वो आप पास एजुकेशन सिस्टम उसके फैकल्टी को कह रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ चीजों को एडवांस कर दूं कि एक स्टूडेंट का कंसिस्टेंट रहना और एक स्टूडेंट का वो सारी चीजों को करना, ये पहले नंबर पे होता है कि बच्चे खुद भी एक डिटरमिन्ड हो, पैशनेटेड हो, टारगेटेड हो। ये बहुत मैटर कर रहा होता है। फिर आपकी फैमिली कोऑपरेशन, उनकी सपोर्ट के बगैर आपके ये मार्क्स और ग्रेड्स नहीं हो सकते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सो नाइस ऑफ यू कि इतनी कामयाबी आपने समेटी है। फास्ट में भी एडमिशन हो गया, कॉम सेट से। आप जैसे स्टूडेंट होते हैं जो बाकी बच्चों के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं कि नॉट इन इवन इन अ सिंगल यूनिवर्सिटी, बच्चे सिर्फ कह रहे होते हैं कि हमारा एयर में एडमिशन हो जाए। अब हमें पता है ना, बच्चे हमारे पास आते हैं ना बैच ज्वाइन करने से पहले, ये जिन्हें बैच ज्वाइन नहीं किया होता, कि सर हमारा एयर में बस करवा दें, इस तरह तैयारी करवा दें। और एक बच्चे का फिर 4 यूनिवर्सिटी और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, ये कोई आम बात नहीं होती। वेरी गुड। अच्छा अब्दुल सुभान, आप मुझे अपना डे का पूरा स्केड्यूल बताइएगा कि सुबह से शाम तक आपकी क्या रूटीन होती थी और उसमें कितने घंटे आप बोर्ड को पढ़ते थे और कितने घंटे एडी टेस्ट को पढ़ते थे, क्योंकि काफी जूनियर भी सुन रहे होंगे ताकि उनको बेनिफिट हो जाए। जी सर जी, मैंने ना एक्चुअली आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट कर दिया था, जो एक्चुअली सितंबर या अगस्त में स्टार्ट होता था 2025 में। मेरी सेकंड ईयर भी स्टार्ट थी, मैंने बैच भी ज्वाइन कर लिया था। तो मैं जो है ना कॉलेज के साथ साथ इसको मैनेज कर रहा था। सुबह 7 से तकरीबन 2 बजे तक कॉलेज, फिर वापसी पे घर आके थोड़ा रेस्ट, और फिर शाम को जो है ना मैं आपका बैच भी ज्वाइन कर लेता था, जो क्लासेस लाइव होती थी, और इसके साथ साथ कॉलेज का थोड़ा ब्रेक्स में ही पढ़ता था। मेनली फोकस मैंने किया था एंटी टेस्ट पे, और नवंबर या दिसंबर में जो है ना मैं एंटी टेस्ट की तैयारी मुकम्मल कर चुका था। फिर उससे ऑनवर्ड्स मैंने तैयारी की थी बोर्ड्स की।
वेरी गुड। अच्छा, अब ये फायदा होता है कि स्टार्ट से किया तो ये बच्चा क्लियर कट अपना मेंशन भी कर रहा है कि आई ज्वाइन पास 2025 से आई ज्वाइन पास, बिल्कुल ठीक है। जो अगस्त 2025 में बैच 1 हमारा आ रहा होता है, तो उसका फायदा ये होता है कि जब स्टार्ट से प्रिपरेशंस करते हो ना, तो फिर ये आपको इशू नहीं रहता कि वो उसमें होगा नहीं होगा, तो फिर आप जो जो टेस्ट देते जाते हो इंशाल्लाह हर एक में कामयाबी मिलती जाती है। वेरी गुड। अच्छा सुभान, मुझे ये चीज बताइएगा कि आपने डे का पूरा बता दिया कि आप 4-5 घंटे नॉर्मली हमारी डेली लाइव क्लासेस वो 4-5 घंटे की होती हैं, वो आप डेली लाइव क्लासेस लेते थे, कॉलेज को भी मैनेज करते थे। तो एक बच्चे को क्या करना चाहिए अगर वो 3-4 यूनिवर्सिटीज के टेस्ट को क्लियर करना चाहता है? तो क्या उसको स्टार्ट से प्रिपरेशन करनी चाहिए जिस तरह आपने की है, या एट 11th और आके 1-2 महीने पढ़ के भी होता है, ये उसको स्टार्ट से? सर जी स्टार्ट से करनी चाहिए। स्टार्ट से आप अपने काम को लेकर चलें, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करें, अपने गोल सेट करें। अपने गोल सेट करेंगे तो फिर आप बड़े गोल को अचीव कर सकेंगे, मेन गोल तक पहुंच सकेंगे। अपने गोल्स बनाएं छोटे छोटे, डे वाइज काम करते जाएं, फिर आप बड़े गोल तक पहुंचेंगे। मेन गोल आपका तब अचीव होगा। अगर आप एट 11th और कुछ भी करेंगे ना, आप पजल कर जाएंगे, आपसे कोई भी यूनिवर्सिटी फिर सिलेक्ट नहीं हो पाएगी। वेरी गुड। अच्छा, अब ये एक ऐसा इशू है जिसको रेज किया जाता है और सुभान ने भी ये चीज बताई, और कई कोई भी एक समझदार स्टूडेंट है ना जो स्टार्ट से प्रिपरेशन कर रहा है, उसके ये अल्फाज होंगे। अब बच्चों का पता है नॉर्मली क्या होता है, अब टीचर्स के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, कोई जादुई चीजें नहीं है कि वो आपको वो देगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। उसने आपको मेहनत करवानी है, एफर्ट्स करवानी है। हर इदारे वाला लगा होता है, अपने तौर पर मेहनत करवा रहा होता है। अब बच्चे के ऊपर है कि वो लास्ट डेज में आता है ना, तो बड़ा ही ज्यादा जज्बाती होके कि एडमिशन हो जाए, ये हो जाए, सर कुछ सिलेक्टिव चीज दे दो, आया है तो उसमें से तो बिल्कुल ठीक है। तो भाई अगर आपके लिए एंड गेम कोई लेक्चर डिजाइन किया जाता है एट 11th और, तो उसका टारगेट या पर्पस ये नहीं होता कि सारा पेपर उसमें से आएगा कर लो। क्या पास वाले पेपर बना रहे हैं? क्या पास को पेपर का पता है? ऐसा नहीं होता है। अब अगर तो उसमें से लकीली कोई 10-12-20 क्वेश्चन आ गया, बच्चा बहुत खुश है। अगर उसको थोड़े से क्वेश्चन उसमें से दिखे तो बच्चा परेशान है कि सर आपने करवाए उसमें से नहीं। तो भाई पास के पास क्या पेपर मौजूद है कि उसमें से करवाएगा? एक स्केड्यूल में पढ़ो, साल के शुरू से तैयारी करो, फिर आपके पास 100% प्रिपरेशन उसकी होगी, और यही एक समझदार स्टूडेंट की निशानी होती है। अच्छा, आपने अपनी पूरी कामयाबी में पास का जिक्र किया, बैच ज्वाइन किया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन पहले पास के रिलेटेड नहीं था, बट आपने उस चीज को ऐड किया। वो आपके ऊपर है कि आपको जो बच्चे को एक बेहतर चीज लग रही होती है उसका जिक्र करता है। अब लास्ट पे मेरा क्वेश्चन पास के रिलेटेड है कि पास एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं? लाइक विल यू रिकमेंड टू योर जूनियर्स टू जॉइन पास एजुकेशन सिस्टम, अगर वो इस करना चाहते हैं अपने नस्ट के फास्ट के टेस्ट को? सर जी आई स्ट्रांगली रिकमेंड देम। अगर आपने इसको एस करना है, अपने नीट को आपने जीतना है, अपने वहां पे टारगेट को मेंटेन करना है, अपने टारगेट को अचीव करना है, तो आपको स्टार्टिंग से, अभी सेकेंडरी ईयर स्टार्ट होने वाली है तो बैच आपका न्यू आ गया, बस को ज्वाइन करें। अपने छोटे छोटे गोल्स बनाएं, डे वाइज गोल्स बनाएं, अपनी प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं और फिर उसके ऊपर वर्क करें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ पास को। इंशाल्लाह। वेरी गुड। मेरा बहुत ही बेहतरीन एक एक्सपीरियंस रहा है अब्दुल सुभान के साथ, और यही कामयाबी होती है जिसको आप लेके आओ तो टीचर खुद आपसे कांटेक्ट करे, और आपको बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन भी उस चीज पे, आपकी फैमिली को भी। और बहुत ज्यादा एक खुशी की बात होती है कि एक बच्चे का 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। आई विल से कि जितने बच्चे भी इसको देख रहे हैं वो अब्दुल सुभान का नेम लिखें, अगर बहुत ज्यादा रेड लेटर्स बना के भेजें इस बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट एंड जूम सेशन एवर आई हैड अब्दुल सुभान के साथ। बहुत ही प्यारा बच्चा माशाल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और ऐसे ही आपको सक्सेसफुल एक पर्सन बनाए आगे आपकी जर्नी के अंदर। सो नाइस ऑफ यू। अगर आपको एडमिशंस गाइडलाइन के अंदर कोई भी चीज की जरूरत हो तो मस्ट आस्क टू पास एजुकेशन सिस्टम टीम। इंशाल्लाह वी विल बी देयर to help you, to guide you, to every our student जिसको भी एडमिशंस गाइडलाइन के रिलेटेड जरूर पूछेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। वेरी गुड। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ।